नमस्कार। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध अर्थ प्रकृति क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, जो कि बीए फाइनल का जो प्रथम प्रश्न पत्र है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का प्रथम टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत राज्यों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें राज्यों की अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने के साथ साथ गैर सरकारी संगठनों को भी शामिल किया जाता है। एक राज्य का व्यवहार अन्य राज्यों के व्यवहार को प्रभावित करता है, ऐसा राजनीति विज्ञान के विद्वानों का मानना है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द का प्रयोग जेरेमी बेंथम ने किया था। बाद में इस शब्द का प्रयोग संप्रभु देशों के मध्य सरकारी संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया जाने लग गया। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से सामान्य अभिप्राय विभिन्न राज्यों के पारस्परिक संबंधों से है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिभाषा दो दृष्टिकोणों के आधार पर की जा सकती है: संकुचित एवं व्यापक दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण के अंतर्गत हम स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्यों के केवल राजनीतिक संबंधों पर विचार करते हैं। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एवं शक्ति की प्रतिस्पर्धा, अंतर्राष्ट्रीय रणनीति एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। जबकि व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत राज्यों के मध्य स्थापित होने वाले सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। हालांकि विभिन्न विद्वान जैसे मॉर्गेनथाउ, क्विंसी राइट अपने अपने तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंध को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मॉर्गेनथाउ ने राष्ट्रों के बीच राजनीति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध को परिभाषित किया है, इसी प्रकार क्विंसी राइट ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध को शक्तिशाली समूहों के बीच संबंध के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित तीन महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं। पहला राष्ट्रीय हित, दूसरा विभिन्न संघर्ष, तीसरा सत्ता। राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य है, संघर्ष उसकी शर्त है, तृतीय उसका साधन है, यानी सत्ता के द्वारा ही उसकी प्राप्ति की जा सकती है। तो इस प्रकार ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध का सामान्य अर्थ है। अब प्रश्न यह आता है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन क्यों किया जाए, इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम इसका अध्ययन करने का महत्व ये है कि हम इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। जैसे विश्व में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं: गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, गंभीर बीमारी, आतंकवाद। ये ऐसी समस्याएं हैं जिनका वास्ता किसी एक देश विशेष से न होकर पूरी दुनिया से है। वर्तमान में जैसे कोरोना महामारी चल रही है, तो ये पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं उनका समाधान हम खोज सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का पहला महत्व है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के खोजना, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान को खोजना। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मूलभूत तत्वों को जानना भी इसका उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जैसे निर्णायक तत्व होते हैं: शक्ति, सत्ता, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय हित, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थव्यवस्था, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण आदि। इन सब मूलभूत तत्वों का अध्ययन करना भी हमारा उद्देश्य होता है। तीसरा, विश्व शांति का आधार तैयार करना। एक विद्वान हैं बर्ट्रैंड रसेल, उनका मानना है कि विश्व सरकार के द्वारा ही विश्व शांति की स्थापना की जा सकती है। तीसरा, विदेश नीति को समझना। विदेश नीति के माध्यम से ही
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन करते हैं एक विद्वान जिनका नाम फेलिक्स ग्रोस है। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मतलब ही विदेश नीतियों का अध्ययन करना है। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत हम विभिन्न देशों की विदेश नीतियों को भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट है शक्ति संघर्ष की राजनीति का अध्ययन करना। मॉर्गेनथाउ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष कहा है। इस प्रकार हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का शक्ति के लिए संघर्ष के आधार पर विश्लेषण करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्व है और इसीलिए हमें इसका अध्ययन करना चाहिए। अब है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रकृति। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक व्यापक शब्दावली है। राज्यों के आपसी संबंधों का इसमें विवेचन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत राष्ट्रों के आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, कानूनी, राजनीतिक आदि संबंध आ जाते हैं। इन शब्दों के वास्तव में विभिन्न राष्ट्रों के संपर्क, सहयोग, क्रिया प्रतिक्रिया का बोध होता है। किन्सराइट ने एक स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र को स्पष्ट करते हुए एक चार्ट प्रस्तुत किया है जिसमें 23 विभिन्न विषयों का प्राकलन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में किया गया है। इस चार्ट के चारों कोनों पर तकनीकी सहायता, अंतर्राष्ट्रीय प्रचार, युद्ध का संचालन का कौशल, परराष्ट्रीय संबंधों का नियंत्रण करने के तत्व हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक संबंधों का विवेचन है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति के बारे में पामर एवं पर्किंसन का मानना है कि इस विषय का उदय राजनीति विज्ञान, इतिहास जैसे सुविकसित विषयों से हुआ है, किंतु यह आज भी एक संगठित अनुशासन का स्तर प्राप्त नहीं कर सका। दूसरा, इनका यह भी मानना है कि इस विषय का कोई स्पष्ट सैद्धांतिक ढांचा उभर कर सामने नहीं आया है। आज भी हमारे पास इसके अध्ययन की क्रमबद्ध वैज्ञानिक अवधारणा का अभाव है। आज भी यह विषय अपनी विषय सामग्री के लिए अन्य विकसित अनुशासनों पर निर्भर है। इस प्रकार पामर पर्किंस ने इसकी प्रकृति के लिए ये बातें कही हैं। आगे हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। अब प्रश्न आता है कि भाई हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ये दोनों शब्द अलग अलग हैं या फिर एक ही हैं। तो कुछ विद्वानों का ये मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से भाव एक ही है, लेकिन कुछ विद्वान अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर करने का प्रयास करते हैं। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्दावली में एक व्यापकता निहित है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्दावली से एक विशेष प्रकार के संबंधों का बोध होता है। इस प्रकार संक्षेप में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस अंतर को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध व्यापक हैं जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संकीर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत एक संप्रभु राज्यों के संपूर्ण संबंधों को, चाहे वे राजनीतिक हों, आर्थिक हों, सांस्कृतिक हों, साहित्यिक हों, इन सभी संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत केवल राज्य के केवल राजनीतिक पक्ष का ही अध्ययन किया जाता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध वर्णनात्मक है
जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्लेषणात्मक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उन सभी संबंधों का अध्ययन किया जाता है जो एक संप्रभु राज्य के द्वारा सीमा से बाहर स्थापित किए जाते हैं। इस प्रकार यह ऐतिहासिक दृष्टिकोण का होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल उन संबंधों को ही लेगी जो राजनीतिक महत्व के हैं।